लास्ट क्लास में हमने एंटी पार्टिकल की डेफिनेशन और उसके साथ ही एलिमेंट्री पार्टिकल को किन किन बेसिस के आधार पर या किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है उसका अध्ययन हमने किया था। और उसी क्लासिफिकेशन में हमने एंटी पार्टिकल को स्पिन के आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाई करें उसका भी विस्तृत अध्ययन किया। और उसी अध्ययन में हमने यह जाना कि ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है उन एलिमेंट्री पार्टिकल को जो नाम दिया गया वो नाम था फर्मियन कण। और इसी प्रकार से ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जिनकी स्पिन ज़ीरो या इंटीजर हो उन एलिमेंट्री पार्टिकल को हमने नाम दिया था बोसोन पार्टिकल। तो स्पिन के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक फर्मियन पार्टिकल और दूसरा बोसोन पार्टिकल। नेक्स्ट जो बेसिस है कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए वो था अपना पार्टिकल के बीच में होने वाली इंटरेक्शन के आधार पर या उन पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स के आधार पर। हमने लास्ट क्लास में भी संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया था कि प्रकृति में चार प्रकार के बल, फोर्स या चार प्रकार की इंटरेक्शन पाई जाती है और उनके नाम थे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ये जो चार अपने इंटरेक्शन है, इन चारों में से जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो तो सभी प्रकार के पार्टिकल के बीच में लगती है। ये हो सकता है कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अल्प मात्रा में हो, लगभग शून्य के बराबर, और जिसका प्रभाव बहुत कम, तुलनात्मक अध्ययन में बहुत कम हो, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि गुरुत्वीय बल कहाँ लगता है? गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है सदैव मासिव पार्टिकल के बीच में लगती है या ऐसे कण जिनमें कुछ द्रव्यमान हो उनके बीच में सदैव गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है या उनके बीच में गुरुत्वीय बल लगता है। अब जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है उन सब में का कोई न कोई द्रव्यमान तो है, जीरो मास पार्टिकल एक भी नहीं है। और जब द्रव्यमान है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। अब वो तुलनात्मक कंपैरेटिव फोर्स जो है किसी अन्य फोर्स की तुलना में, तो उसको हम छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। बाकी के रहे तीन इंटरेक्शन रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है, वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इन तीन में से मुख्यतया जो अब अपने काम में आने वाली है वो है एक तो वीक इंटरेक्शन और दूसरी है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रबल बल से बंधे हुए रहते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट है क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लग रहा है, वो भी अट्रैक्शन नेचर का। तो इसका अर्थ है कि नाभिक में जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज इंडिपेंडेंट। ये तो एग्जाम्पल हुआ अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्स का। सेकंड जो इंटरेक्शन अपने काम में आ रही है वो है वीक इंटरेक्शन, दुर्बल बल। और दुर्बल बल का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं उसमें आपने पढ़ा होगा बीटा डिके, बीटा क्षय। और वो बीटा डिके था न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन, न्यूट्रॉन पार्टिकल प्रोटॉन पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। का किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। और साथ में जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो का भी एमिशन होता है। तो ये जो रिएक्शन देखी आपने या ये जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कहलाता है बीटा डिके। और यहाँ पर जो इस इंटरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो वीक फोर्स है। तो ये एग्जाम्पल हुआ अपना वीक इंटरेक्शन का। अब जहाँ अपनी बात थी एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई करने की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हमने छोड़ दिया क्योंकि वो तो सभी पार्टिकल के बीच में लगता है। फिर बाद में अपने पास दो तरह के फोर्स बचे। एक तो फोर्स रहा वीक फोर्स और दूसरा रहा अपने पास स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जिनके बीच में दुर्बल बल कार्य करता है या ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जो वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन कणों को एक अलग से नाम दिया गया और उन कणों को नाम दिया गया लेप्टॉन कण, लेप्टॉन पार्टिकल। ये जो अर्थात लेप्टॉन पार्टिकल कौन से हैं? वो एलिमेंट्री पार्टिकल जिनके बीच में वीक फोर्स कार्य करता है या वो एलिमेंट्री पार्टिकल जो वीक इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल जो है लेप्टॉन पार्टिकल के, वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, म्यून, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टॉ, तीन कण जो है। और साथ ही जो एंटी न्यूट्रिनो थे वो इलेक्ट्रॉन टाइप एंटी न्यूट्रिनो, म्यून टाइप न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बाद में लेंगे, इलेक्ट्रॉन टाइप न्यूट्रिनो, म्यून टाइप न्यूट्रिनो और टो टाइप न्यूट्रिनो। तो एक फैमिली तो ये बनती है अपनी, जिसमें इलेक्ट्रॉन, म्यून और टो, और साथ ही इलेक्ट्रॉन टाइप, म्यून टाइप और टो टाइप न्यूट्रिनो। ये एक लेप्टॉन कण की फैमिली है और साथ ही इनके एंटी पार्टिकल हो जाएंगे। तो इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स कार्य करता है वो सदैव वीक फोर्स रहता है। तो रिजल्ट क्या आया कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल जो वीक इंटरेक्शन में भाग लेते हैं या जिनके मध्य वीक फोर्स कार्य करता है, उन एलिमेंट्री पार्टिकल को नाम दिया गया लेप्टॉन पार्टिकल। अब इन लेप्टॉन पार्टिकल की अगर स्पिन देखें, क्योंकि अपन स्पिन के आधार पर क्लासिफिकेशन पहले कर चुके हैं, स्पिन के आधार पर क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में किया था,
और वहाँ क्या क्लासिफिकेशन था कि स्पिन या तो इंटीजर होगी या हाफ इंटीजर होगी। यहाँ पर जो हमने लेप्टॉन पार्टिकल के जो एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर जैसे सामने अपने ये 6 एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टॉ और इनके न्यूट्रिनो। इन सब की स्पिन जो है हाफ इंटीजर होती है, 1/2 होती है। और अगर यदि इनकी स्पिन हाफ इंटीजर है तो ये कण कौन से होंगे? फर्मियन पार्टिकल। तो लेप्टॉन जो कण हैं वो फर्मियन कण भी कहलाते हैं। दूसरे जो पार्टिकल रहे ये तो अपने रहे जो कि वीक इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। दूसरी जो इंटरेक्शन रही वो है अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, या ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, या वो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। तो उन एलिमेंट्री पार्टिकल को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया हेड्रॉन। ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भाग लेते हैं उनको नाम दिया गया हेड्रॉन कण। अब हेड्रॉन कण जो है, हमने जैसे पहले बात की कि लेप्टॉन पार्टिकल है और जो कि वीक इंटरेक्शन में भाग लेते हैं, उन लेप्टॉन पार्टिकल की स्पिन जो है वो हाफ इंटीजर होती है। लेकिन हेड्रॉन पार्टिकल जो है उनकी स्पिन 0 हो सकती है, इंटीजर हो सकती है और साथ ही हाफ इंटीजर भी हो सकती है। अर्थात हेड्रॉन पार्टिकल की स्पिन कुछ भी हो सकती है, जो हमने जिस स्पिन का अध्ययन हमने पहले किया है। अब वो हेड्रॉन पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 हो या इंटीजर हो, उन कणों को एक अलग से नाम दिया गया और वो नाम दिया गया मेसोन पार्टिकल। कि वो हेड्रॉन पार्टिकल या वो हेड्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 या हाफ इंटीजर होती है, हाफ इंटीजर नहीं, इंटीजर होती है, उन कणों को हम मेसोन कण कहते हैं। और मेसोन कण का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है स्पिन s = 0 के लिए, और वो पार्टिकल है पायोन। उसकी स्पिन s = 0 होती है। पायोन जो पार्टिकल है वो सदैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भाग लेते हैं या इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स कार्य करते हैं, लेकिन उसकी स्पिन 0 है, इसलिए उसको हम मेसोन पार्टिकल भी कहेंगे। दूसरे हेड्रॉन पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर रहती है, उन कणों को भी एक अलग से नाम दिया गया और वो नाम दिया गया बेरियन। वो हेड्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है उनको हम बेरियन कण कहते हैं। और बेरियन कणों के जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, ये सब बेरियन श्रेणी में आते हैं। अब इन बेरियन कणों में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको तो हम न्यूक्लियन कहते हैं, जो कि नाभिक के अंदर रहते हैं या नाभिक में रहते हैं। लेकिन ऐसे बेरियन पार्टिकल जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन से अधिक हो, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अधिक हो, उन कणों को हम हाइप्रोन कहते हैं। और उन हाइप्रोन के जो एग्जाम्पल हैं वो है सिग्मा पार्टिकल, 3 स्टेट में है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा नॉट, और लैम्डा नॉट और ओमेगा माइनस। ये सभी बेरियन पार्टिकल हैं या ये सभी हेड्रॉन पार्टिकल हैं
बेरियो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी स्पिन हाफ इंटीजर है। और इन बेरियन कणों में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तो हम न्यूक्लियन कहते हैं, और जिनका द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अधिक रहता है उनको हम हाइपरॉन कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ अपना फोर्स के आधार पर या कणों के बीच में होने वाली इंटरेक्शन के आधार पर। यही एक चीज़ और छूट रही अपनी, हमने लेप्टॉन पार्टिकल स्पिन हाफ इंटीजर है और साथ ही वीक इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। और हेड्रॉन कणों में जो बेरियन पार्टिकल थे जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर है, तो ये जो लेप्टॉन पार्टिकल और बेरियन पार्टिकल, बेरियन कौन से, हेड्रॉन पार्टिकल, इनकी स्पिन हाफ इंटीजर है, इसलिए ये फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालना करते हैं। लेकिन हेड्रॉन कणों में जो मेसोन पार्टिकल है जिनकी स्पिन 0 या इंटीजर है, वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये लेप्टॉन और हेड्रॉन का पार्ट भी खत्म हुआ। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्राफ दिया है या चार्ट दिया हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल का, और वो चार्ट जो है वो शो कर रहा है कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल को स्पिन और इनके बीच में लगने वाले फोर्स के आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। थोड़ा इसके बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल, और एलिमेंट्री पार्टिकल को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया स्पिन के आधार पर। एक तो हाफ इंटीजर स्पिन वाले जिनको फर्मियन पार्टिकल कहते हैं, और दूसरे इंटीजर स्पिन या 0 स्पिन वाले पार्टिकल, उनको हम बोसोन पार्टिकल कहते हैं। फिर हमने बलों के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई किया, और उन बलों के आधार पर एक पार्टिकल तो था लेप्टॉन पार्टिकल और दूसरा था हेड्रॉन पार्टिकल। अब हेड्रॉन में कौन कौन से थे, एक तो था मेसोन और एक था बेरियन, ये दोनों। लेकिन वहाँ पर मेसोन पार्टिकल जो है उसकी स्पिन 0 है, तो उनको तो हमने बोसोन कण कह दिया, इसलिए इनको इस बोसोन पार्टिकल की तरफ जोड़ दिया। और बेरियन कण जो है उनकी स्पिन हाफ इंटीजर थी, इसलिए उनको हमने फर्मियन पार्टिकल के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर नीचे दिखाया भी है कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं ये हेड्रॉन पार्टिकल है, और मेसोन के साथ में ही गेज बोसोन पार्टिकल और दिए हैं, उनकी स्पिन भी S=1 है। और उन गेज बोसोन के जो एग्जाम्पल है वो है फोटोन और गेज बोसोन W+, W- और Z0। अब यहाँ पर ये जो लेप्टॉन पार्टिकल है वो जो है दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं। इधर बेरियन और मेसोन जो है वो हेड्रॉन पार्टिकल है, और हेड्रॉन पार्टिकल मुख्यतया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। इधर गेज बोसोन में जहाँ भी फोटोन रहेगा या जिस भी इंटरेक्शन में फोटोन दिखाई दे, फोटोन लिखा हुआ हो कहीं, तो मान के चलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रही है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यदि किसी भी रिएक्शन में फोटोन शो किया हुआ है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि हाँ ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रही है। साथ ही यहाँ पर गेज बोसोन में W+, W- और Z0 है, वहाँ पर दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं कार्य करती है। तो ये हुआ अपना बलों के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को किस प्रकार क्लासिफाई करें, और नेक्स्ट पार्ट जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।